कोई बीमार है, वो मंदिर जाने लगता है। ये तलाश भगवान की नहीं है, स्वास्थ्य की तलाश भला हो। किसी के पास पद नहीं है, वो प्रार्थनाएं करता है, पूजा करता है, यज्ञ हवन करता है, पद मिल जाए। किसी के पास बेटा नहीं, बेटा मिल जाए। ये धर्म नहीं है। धर्म का जन्म ही इस बात से होता है, सच्चे धर्म का जन्म इस बात से होता है कि ये पूरा जीवन एक असफलता है, निरपवाद असफलता। यहां सफल न कभी कोई हुआ है, न कभी कोई होगा। धार्मिक आदमी परमात्मा से सफलता की प्रार्थना तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही इस बात से होती है कि सफलता होती ही नहीं, न कभी हुई है, न कभी होगी। सफलता एक झूठ है। इस परम विफलता से धर्म का जन्म होता है। और अगर इस परम विफलता से धर्म का जन्म हो तो रूपांतरण तत्क्षण हो जाता है। एक क्षण में ज्योति भभक उठती है। अगर तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो और क्रांति नहीं हुई तो यही समझना कि धर्म से तुम्हारी अभी पहचान ही नहीं हुई। तुम किसी और ही बात को धर्म समझते रहे होगे। झूठे धर्म प्रचलित हैं। झूठे धर्म में बड़ा आकर्षण, क्योंकि झूठे धर्म सस्ते होते। झूठे धर्म तुमसे कुछ मांगते ही नहीं। झूठे धर्म तुमसे दांव पर लगाने को कुछ कहते ही नहीं। झूठे धर्म तो तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें यह मिलेगा, वह मिलेगा। कल एक मित्र ने पूछा है, लिखा है कि मैं मुमुक्षु हूं, और यहां सन्यासियों और मुमुक्षुओं में भेद देखकर मन में बड़ा अपमान होता है। ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ जानते हो? उसका अर्थ होता है मोक्ष का आकांक्षी। मोक्ष के आकांक्षी को मान अपमान का सवाल नहीं उठता। मान अपमान का जिसे सवाल उठ रहा है वो अभी संसारी, अभी मुमुक्षा का उसे कुछ पता नहीं। अभी मुमुक्षा की बूंद भी नहीं उसमें पैदा हुई। और फिर पूछा है कि क्यों भेद है मुमुक्षु, साधारण मुमुक्षु और सन्यासी। भेद है इसलिए भेद है, मजबूरी है। तुम पूछते नहीं स्त्री पुरुष में क्यों भेद है। भेद है इसलिए भेद है। आदमी वृक्षों में क्यों भेद है? भेद है इसलिए भेद है। सन्यासी का अर्थ है जिसने कुछ दांव पर लगाया है। सन्यासी का अर्थ है जिसने हिम्मत की है, साहस किया है। साहस जिसने किया है, साहस करने के कारण ही भेद हो गया। तुम हिम्मत भी नहीं करना चाहते, साहस भी नहीं करना चाहते, सम्मानित भी होना चाहते हो। मुमुक्षु तुम नहीं हो अभी। कैसा मान अपमान। मुमुक्षु का अर्थ ही यह है कि मैं की सब दौड़ व्यर्थ है। अब कैसा मान अपमान। फिर अगर मान सम्मान चाहिए तो कहीं और जाओ, फिर किन्हीं झूठे मंदिरों में तलाशो। यहां तो मूल्य उसका है जो जुआरी है, जो दांव पर लगाने की हिम्मत रखता है, जिसे ये बात दिखाई पड़ गई है कि इस भागदौड़ में कुछ सार नहीं, जिसे असार असार की भांति दिखाई पड़ गया है और जो सार की तलाश में चढ़ पड़ा है। अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। दुनिया में सस्ते धर्म प्रचलित हो जाते हैं क्योंकि लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, कोई जैन। न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई, न कोई जैन। सब नाम। जन्म से कुछ संस्कार पड़ गए। किसी घर में तुम पैदा हुई, ये संयोग की बात है।
बचपन से कुछ बातें सुनी हैं, ये संयोग की बात है। वे बातें मन को पकड़ गई हैं, ये संयोग की बात है। उन बातों के कारण तुम एक मंदिर में जाते हो, मैं दूसरे मंदिर में जाता हूं, ये संयोग की बात है। न तुम मंदिर में गए, न मैं मंदिर में गया। मंदिर में तो वह जाता है जिसके सामने ये संसार व्यर्थ हुआ, संस्कार के कारण नहीं, इस सत्य की प्रतीति के कारण। मंदिर में तो वह जाता है जिसके जीवन में राम की तलाश शुरू हुई। राम ना हिंदू है ना मुसलमान है, न गीता में है ना कुरान में। राम तो खोजने वाले हृदय में, आतुर हृदय में, अभिप्सा से भरी आत्मा में। जिसको यह दिखाई पड़ा कि मेरा मंदिर सूना है, राम के बिना सूना है, और भरने का कोई और उपाय नहीं, कोई परिपूरक नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो मैं राम की जगह रख लूं। सब रख के देख लिया और मंदिर खाली का खाली रहा है, भरता ही नहीं। जिसे ऐसी प्रतीति हुई है उसका विषाद समझो, उसकी पीड़ा समझो, उसके आंसुओं को देखो। उन आंसुओं से, उस पीड़ा से, उस विषाद से वास्तविक धर्म का जन्म होता है, नहीं तो पाखंड पैदा होता है। पुरोहित का धंधा ही तुम्हें पाखंड देना है। तुम सस्ता धर्म मांगते हो, कोई सस्ता धर्म देने को तैयार हो जाता है। दुनिया में 3 तरह के बिचौलिए। एक तो पुरोहित बिचौलिया, मिडिलमैन। उसका धंधा इतना ही है कि भक्त और भगवान को दूर रखे, और उसका कोई काम नहीं। क्योंकि भक्त और भगवान मिल जाए तो वो बेकाम हो जाता है, फिर उसकी क्या जरूरत। भक्त और भगवान दूर रहे तो वो मिलाने का काम करता। वो कहता हम मिलवा देंगे, हम पहुंचा देंगे, रास्ता हमें मालूम है, कुंजी मेरे पास है। इतना ही वो नहीं कहता कुंजी मेरे पास है, वो ये भी कहता है कि और दूसरे पुरोहितों के पास जो कुंजियां हैं वो झूठी कुंजियां हैं, कुंजी यही एक असली है। हिंदू की कुंजी भर ठीक है, कि मुसलमान की कुंजी भर ठीक है, कि कुरान से खुलेगा ताला, कि वेद से खुलेगा ताला, दूसरे कोई ताले नहीं खोल सकते। तुम मेरे पीछे रहो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन वो पूरी चेष्टा ये करता है कि तुम कहीं पहुंच ना जाओ, कि जिस दिन तुम पहुंच गए उस दिन उसका काम व्यर्थ हुआ। उस दिन तुम उसको कहोगे नमस्कार, अब तुम्हारी कोई जरूरत ना रही। कुछ धंधे बड़े अजीब हैं, आत्मघाती धंधे। अगर वो सफल हो जाएं तो मर जाते। दुविधापूर्ण धंधे, उन धंधों के भीतर एक तरह का विसंवाद है। जैसे डॉक्टर का धंधा है, वो दुविधापूर्ण धंधा है। वो जीता तुम्हारी बीमारी पर है, और काम उसका है तुम्हें स्वस्थ रखना। बड़ी झंझट की बात, उसकी तुम दुविधा समझो। तुम बीमार रहो ये उसका सौभाग्य, और तुम स्वस्थ हो जाओ ये उसका काम है। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्वस्थ भी करता है, थोड़ा थोड़ा बीमार भी करता है। एक हाथ से स्वस्थ करता है, दूसरे हाथ से बीमार करता है। एक बीमारी से छुड़ाता है, लेकिन उसी में दूसरी बीमारी पैदा कर लेता है। तुमने देखा, एक बार तुम डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। छूटने का एक ही उपाय है कि दूसरे डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाओ, मगर वो कोई उपाय ना हुआ। एलोपैथी से छूटना हो तो आयुर्वेद के चक्कर में पड़ो, आयुर्वेद से छूटना हो तो होम्योपैथी के चक्कर में पड़ो, मगर कहीं ना कहीं पड़ो। धंधा विरोधाभासी है, खतरनाक है ये बात, ये होना नहीं चाहिए। इस पर दुनिया के चिकित्सक विचार करते कि भविष्य में कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को अगर बीमार पर ही जिंदा रहना है और बीमार को ठीक भी करना है, तो तुमने उसे एक दुविधा में डाल दिया। इसलिए तुम देखना, जितना ज्यादा पैसा होगा मरीज उतने ज्यादा दिन तक बीमार रहता है, गरीब आदमी जल्दी ठीक हो जाते।